जिस तरह आप कह रहे हो कि आप तैयारी कर रहे हो, और मेरा अपना अल्लाह मियां से वादा भी यही था कि बस मुझे फाइनल ईयर पास करा दे, मेरी अम्मी खुश हो जाए, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, फिर मैं सीएसएस करूंगा ताकि ये मरीजों की कहीं मेरे पे जान जो है ना मेरे पे ना पड़ जाए। एनीवेज, वो भी इत्तेफाक हॉस्पिटल की एक डॉक्टर थे मेरे दोस्त, जिन्होंने अम्मी को आगे शिकायत लगाई कि आई एम कॉलिंग हिम फॉर द जॉब एंड ही इज़ नॉट कमिंग, और मैं अम्मी को कह रहा था कि जॉब मिल नहीं रही, और मेरे बिल्कुल विद इन 1 किलोमीटर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा इत्तेफाक हॉस्पिटल था मेरे घर से। तो वालदा ने उस पर पेंटी भी लगाई जब उन्हें पता चला, और डांटा, क्योंकि शी गॉट विडोड व्हेन आई वाज हार्डली 14। तो उन्होंने हमें पढ़ाया, सारे बहन भाइयों को, हम 5 भाई थे, छोटे, चारों छोटे मेरे से छोटे थे, और सिस्टर मेरे से साल बड़ी थी, वो भी उस वक्त कॉलेज गोइंग थी। तो खैर, अब जबकि मैं डॉक्टर बन गया था तो मैं उन्हें कह रहा था जॉब नहीं मिल रही, हालांकि मैं लाइब्रेरी जाके तो पढ़ता रहता था, सीएसएस की तैयारी कर रहा था। तो फिर गुस्से में जाके इत्तेफाक में जॉब शुरू की थी कि अम्मी की खातिर मैं जॉब करता हूँ, और वैसे दिल में ये भी गुस्सा था कि मैंने इतना बैड परफॉर्म करना है कि मेरे साथ डॉक्टर अंजुम जहांगीर को भी निकाल दें, जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे जॉब लेके दी थी। मेरा था कि मैं 1-2 दिन में ही ऐसा कारनामा करूंगा कि वो इसको भी निकाल देंगे, किसको लाए हो। लेकिन डे 1 पर ही जब मैंने एंटर हुआ वहाँ, तो इमरजेंसी में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, एक सीपीआर हो रहा था पेशेंट का। यंग बॉय था, उसे करंट बिजली का लगा था खंबे से, और ही वाज डेड उस वक्त, तो बिल्कुल रिसीव्ड कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में था। और वो सीपीआर ये लोग कर रहे थे। मैंने जो अपनी हाउस जॉब में जितना सीपीआर सीखा हुआ था, ये इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, तो मेरे नज़दीक तो वो सीपीआर ये ठीक ही नहीं कर रहे थे। और वैसे भी अब प्रोलॉन्ग हो गया, इतना ज़्यादा सीपीआर करने की जरूरत नहीं। मेरा था कि अब ये एक स्ट्रेट लाइन लें ईसीजी की और उसे डिक्लेयर करें पैसे बनाने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने ट्यूब डाल ली, हार्ट आ गया, पेशेंट वहाँ से आईसीयू में शिफ्ट हुआ, मैं साथ साथ ही गया क्योंकि अंजुम ही कर रहा था, तो मैं अंजुम के साथ फॉलो कर रहा था कि ये क्या कर रहा है मेरा दोस्त होके, और ये क्या ये कर रहे हैं, डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे कि मर गया। उन्होंने उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। लेकिन नेक्स्ट डे मैं पर्टिकुलरली उस अपनी ड्यूटी करने से पहले आईसीयू में सिर्फ उस पेशेंट को देखने गया। तो मैंने सिस्टर से पूछा कि वो जो पेशेंट कल आया था, उसने कहा ये वही पेशेंट है। तो वो वेंट से ऑफ हो चुका था और बैठा हुआ था, उसकी वालदा मुझे याद है कुछ खिला रही थी। तो मैंने से बड़े हैरान होकर पूछा कि ये बच गया मतलब, तो उसने कहा क्यों बच नहीं सकता, बड़ी बदतमीजी से, यार ऐसे कह लें कि वो सिस्टर थी आईसीयू की, बहुत डाडी सिस्टर थी, आज उनका नाम भी परवीन जमील मुझे याद है, लोग उनसे डरते थे, शी वॉज ए वेरी गुड ट्रेन स्टाफ। तो मैं बड़ी गुस्से से सिस्टर मुझे देख के कहा, उसने कहा क्यों बच नहीं सकता, कभी देखा नहीं। तो मैं चुप करके बाहर निकला और अल्लाह से वादा किया कि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो है ना, ये मैं सीख लूँ, ये तो आना चाहिए। इसका मतलब है पेशेंट कैन बी सेव्ड विद प्रॉपर सीपीआर और वेंटिलेटर तक भी जाके। सो वहाँ से मैंने उस हॉस्पिटल में काम इस जज्बे से करना शुरू किया कि सिर्फ इतना सीखना है। वहाँ पर हार्ट या जब रुकता था पेशेंट का सांस या हार्ट रुकता था, कार्डियक अरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो वो पेजिंग सिस्टम था, स्पीकर लगे हुए पूरे हॉस्पिटल में, तो वो अनाउंस किया जाता था कोड ब्लू कोड ब्लू कोड ब्लू। तो मेडिसिन के डॉक्टर्स को और आईसीयू के डॉक्टर को वहाँ रश करना पड़ता था, और वहाँ जाके फौरन वो उसको टेक ओवर कर लेते थे, और एक सीपीआर टीम थी। सो आई गॉट अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ दैट टीम, एंड देन आफ्टर मे बी 2 months आई वॉज द लीडर ऑफ दैट टीम। और पता नहीं कब मैं आईसीयू में चला गया और कब मुझे रजिस्ट्रार बना दिया गया, और विद इन ए ईयर मुझे याद है कराची में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक एंटीबायोटिक लॉन्च हुई थी टाइनैम, और उन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों को कहा कि हम इंटेंसिव केयर पे कोई कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कराची में, तो आपका बंदा भी जाए। तो मुझे हॉस्पिटल ने वहाँ भेज दिया, और उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर टीपू, बड़े मशहूर नाम है उनका, इंटेंसिव केयर पे वो कर रहे थे उनकी टीम। तो मैं वहाँ पर भी जो भी बोला, और एक डॉक्टर तकी है लाहौर में एनेस्थीसिया के, बड़ा नाम है, तो ये भी उसमें थे। तो ये लोग मुझे थोड़ा सा एज ए किड तंग भी करते रहे कुछ सवालों पे, लेकिन इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार छोटी सी उम्र में तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है और बड़ी क्विक थिंकिंग है, सारी वो तारीफें इतनी थी कि मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू करने का इरादा कर लिया। अब मेडिसिन वैसे भी आईसीयू में लग गया, मेरे बारे में बातें भी इस तरह की होना शुरू हो गई। हॉस्पिटल का अमरा कहता था कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इजराइल नहीं आता। तो मैं अल्लाह मियां से एक दुआ मांगता था अपने तौर पे छुप छुप के कि आपको पता तो है मुझे पूरी मेडिसिन नहीं आती, तो एक तो मेरी वजह से कोई मरीज मरना नहीं चाहिए, दूसरा आपने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, वो कहाँ है,
वो मुझे बता दें तो मैं मुफ्त बांटूंगा। अब मैं रात को चाहे सोते वक्त सारी नमाजें पूरी कर रहा हूँ या किसी टाइम भी कर रहा हूँ, या किसी पेशेंट की मुझे टेंशन हो गई है, मैंने जिस पेशेंट को लाइफ में देखा है, अगर मेरे देखने के बाद मैंने उसकी हिस्ट्री लेके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट की है या मैंने उसको राउंड्स में देखा है, मेरे देखने के बाद अगर किसी डॉक्टर ने सीनियर या जूनियर में उसमें कोई नई मेडिसिन ऐड की है या डायग्नोसिस में कोई नई चीज़ ऐड हुई है या फाइंडिंग्स में कोई नई चीज़